कौन है मौत का सौदागर विक्टर बाउट? अमेरिका रूस के बीच तनातनी होगी कम? हाई प्रोफाइल कैदी पर बड़ा खुलासा। विक्टर बाउट पर हॉलीवुड फिल्म लॉर्ड ऑफ वॉर। रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी के कारण अमेरिका ने भी रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए। अब दोनों देशों के बीच दो हाई प्रोफाइल कैदियों की अदला बदली हुई है। दुनिया के सबसे कुख्यात हथियारों के डीलर में से एक विक्टर बाउट को अमेरिका की जेल से बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्रिनर के बदले रिहा किया गया है। ग्रिनर को इस साल फरवरी में मॉस्को में हिरासत में लिया गया था। उनके लगेज से कथित तौर पर गांजे का तेल बरामद हुआ था। वो रूस में खेलने के बाद वापस अपने देश लौट रही थी। 32 साल की ग्रिनर और 55 साल के विक्टर बाउट की रिहाई अमेरिका और रूस के संबंधों का अहम मोड़ है। किस जुर्म में विक्टर बाउट था गिरफ्तार? विक्टर बाउट रूस के एयरपोर्ट का पूर्व अधिकारी है। बाउट तजाकिस्तान में पैदा हुआ और रूस का नागरिक है। उसकी पहचान हथियारों के कुख्यात डीलर के रूप में है। उसे 2008 में अमेरिका ने एक स्टिंग ऑपरेशन के तहत थाईलैंड से गिरफ्तार किया था। इसके बाद थाईलैंड से उसका अमेरिका में प्रत्यर्पण किया गया था। अमेरिका की जेल में बंद बाउट को 2012 में 25 सालों की कैद की सजा सुनाई गई थी। अमेरिका ने उसे धरती पर सबसे खतरनाक इंसान करार दिया। अमेरिकी सरकार का कहना था कि विक्टर ने उसके नागरिकों के मारने की खतरनाक साजिश रची थी। सोवियत संघ के जमाने का मिलिट्री ऑफिसर विक्टर अफ्रीका और मध्य पूर्व में जारी संघर्षों के दौरान अल-कायदा और तालिबान को हथियार सप्लाई करता था। एजेंसियों की माने तो उसने आतंकी संगठन रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया, जिसे फॉक के तौर पर जाना गया, उसके साथ साजिश करके अमेरिकी नागरिकों को मारने का प्लान बनाया था। बाउट पर अमेरिकी नागरिकों और अधिकारियों की हत्या की साजिश रचने के आरोप साबित भी हुए थे। इसके अलावा आतंकवादी संगठन की मदद करने और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें बेचने के आरोप भी साबित हुए थे। अमेरिका का आरोप है कि बाउट जो हथियार बेचने जा रहा था, उनका इस्तेमाल कोलंबिया के अधिकारियों के साथ काम कर रहे अमेरिकी पायलटों को मारने में किया जाता। बता दें कि तजाकिस्तान में जन्मे बाउट ने शीत युद्ध के बाद उन प्लेन्स को बेचकर अपना बिजनेस खड़ा किया था, जिसे सैनिक ऐसे ही छोड़कर चले गए थे। रूस के लिए क्यों खास है विक्टर बाउट? विक्टर बाउट के रिहा होने के बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये एक इंसान रूस के लिए इतना अहमियत क्यों रखता है। बाउट के बारे में कहा जाता है कि वो रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करता था। दुनिया भर में रूस की पकड़ मजबूत बनाने के लिए ही वो हथियारों की सप्लाई करता था। कहा जाता है कि बाउट ने कई ऐसे सीनियर रूसी राजनेताओं और व्यापारियों के लिए काम किया है जो अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी हैं। इसी वजह से अमेरिका हमेशा उसे गिरफ्तार करना चाहता था। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच बाउट की रिहाई काफी चौंकाने वाली है। वहीं रूस की बात करें तो उसने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया। रूस ने कहा कि अमेरिका विक्टर को राजनीतिक कारणों से निशाना बना रहा है। दूसरी तरफ रूस उसे बिजनेसमैन बताता है। रूस का कहना है कि बाउट को गलत तरीके से फंसाया गया है। यहाँ तक कि 2005 में बनी हॉलीवुड एक्टर निकोलस केज की फिल्म लॉर्ड ऑफ वॉर विक्टर बाउट पर ही आधारित थी। रूस को विक्टर बाउट के छूटने का कितना फायदा? बाउट का जेल से बाहर आना पुतिन की कमजोरी की तरफ इशारा है। पुतिन लगातार दुनिया को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं। साथ ही वो एक हाई प्रोफाइल डील की भी बात करते हैं, जिससे रूस को फायदा पहुंचे और वो अपनी खोई प्रतिष्ठा हासिल कर सके। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बाउट का बाहर आना पुतिन के लिए जीत की तरह है। बाउट रूस की सेना के लिए मददगार साबित हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो रूस को यूक्रेन में बड़ी रणनीतिक जीत मिल सकती है। जनता से जुड़ी जरूरी खबरों को हम खोज कर आपके लिए ला रहे हैं। हमारा उद्देश्य है आपकी जानकारी को मजबूत करना। आप हमारी खबरों को शेयर करके जरूर अपनों तक पहुंचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट विद न्यूज।